हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले एक नए अध्याय की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पूरे कंप्लीट अध्याय 4 की अध्ययन कर लिए हैं। गाइस अगर इससे पिछले वाले लेक्चर में अगर आपको कहीं भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस टॉपिक पे डाउट रह गया होगा या आपके दृष्टि से गाइस अगर लगता है कि सर ने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं और आपके उस टॉपिक का जवाब जो है एक वीडियो के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। तो हे गाइस जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। तो आज की लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, आज का चैप्टर आपका क्या रहने वाला है, बेहतरीन और बढ़िया और ज़बरदस्त चैप्टर है। तो गाइस बात करेंगे, वो आज का चैप्टर है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। यानी आज की लेक्चर चुंबक के नाम होने वाला है कि चुंबक क्या होता है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक से संबंधित क्या परिभाषा होता है। तो गाइस इस लेक्चर में मतलब आज हम बात करने वाले हैं मिला जुला के टोटली चुंबक के बारे में। चुंबक हमने जो है लाइफ में अब बचपन से लेके आज तक इतने बड़े आप लोग हो गए होंगे, चुंबक को जरूर आप लोगों ने देखा होगा। खेल में बचपन में पहले खेलते थे तो एक चुंबक को हम लोग लेते थे, जब किसी लौह पदार्थों के पास लेके जाते थे तो वह चुंबक लौह पदार्थों को क्या कर लेता था, आकर्षित कर लेता था, खींच लेता था अपनी तरफ। तब तो हम लोग उस समय नहीं समझ पाते थे कि आखिर ये क्यों खींच लेता है, आखिर ये किस कारण खींच लेता है। तो गाइस उन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आज की वीडियो आपने अंत तक जरूर देखा तो पूरे विश्वास के साथ बता रहे हैं गाइस कि पूरा ये चैप्टर मक्खन के जैसा रहने वाला है। तो बात करेंगे सबसे पहले कि ये चुंबकत्व क्या होता है और चुंबक क्या होता है। आपको समझ में आ जाए तभी लिखना है, तो ध्यान से समझिएगा कि चुंबकत्व क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे इस चुंबक वर्ड के बारे में, आखिर चुंबक क्या होता है। बहुत पहले की बात है, प्रकृति में एक मैग्नेटाइट नाम का पत्थर रहता था। एक हमने क्या बोला, एक प्रकृति में ये जो चुंबक होता है, चुंबक की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, प्रकृति में एक मैग्नेटाइट नाम का पत्थर था। मैग्नेटाइट नाम का एक पत्थर था भाई, एक मैग्नेटाइट नाम का पत्थर था। यह जो है लौह पदार्थों को, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता था, खींच लेता था। तो उस समय के जो व्यक्ति लोग थे, उस समय के जो इंसान थे, उनके दिमाग में एक खुरापात सूझा, उनके दिमाग में एक विचार आया कि आखिर इसके अंदर क्या गुण पाया जाता है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि जो लौह के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा। आखिर इसमें कोई ना कोई तो गुण होगा जिसके कारण यह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा। तो वह जो गुण था जिसके कारण ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा था, वह गुण ही क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। वह गुण ही क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। और इसे ही उन्होंने नाम दे दिया चुंबक। तो गाइस एक बार फिर से देखिएगा, हमने आपको क्या बताया कि प्रकृति में उपस्थित एक मैग्नेटाइट नाम का पत्थर है जो कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षित कर लेता है, इसे ही हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत चुंबक कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक का नाम देते हैं। यह का जो ये प्राकृतिक जो चुंबक होता है यह प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, इसे हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसकी जो आकर्षण करने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है, अर्थात हम कह दें यह काफ़ी कमज़ोर चुंबक होता है। आपको इतनी बातें समझ में आई होगी।
तो अब हम बातें करेंगे आगे चुंबक के कुछ और बारे में। तो चुंबक जो होता है, जो चुंबक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है आपका कृत्रिम चुंबक। कौन होता है गाइस? एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक चुंबक कौन होता है? प्रकृति द्वारा निर्मित, क्या गाइस? प्रकृति द्वारा निर्मित जो चुंबक होता है वो कौन सा चुंबक कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, जिसे नेचर निर्माण करता है, वो कौन सा चुंबक कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। यह काफी क्या होता है? कमजोर होता है, अर्थात इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है वह क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। किसकी तुलना में भाई? कृत्रिम चुंबक की तुलना में। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित, किसके द्वारा भाई? मानव द्वारा निर्मित जो चुंबक होता है उस चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह काफी मजबूत और शक्तिशाली होता है। हमने क्या बताया? जो कृत्रिम चुंबक होता है, जिसे मानव बनाते हैं, जिसे मानव निर्मित करते हैं, वो कृत्रिम चुंबक कहलाता है। और कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक से काफी अधिक शक्तिशाली होता है। ये बात अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यह अधिक शक्तिशाली होता है। यदि बातें इतनी आपको समझ में आ रही होंगी तो गाइस अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि जो चुंबक होते हैं, एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि हम लोग यहाँ से लेके वहाँ तक कैसे पहुँचे। हमने बोला कि आखिर प्रश्न उठा कि चुंबक क्या है, मन में विचार उठा कि चुंबक क्या है। तो हमने बताया कि प्रकृति में एक मैग्नेटाइट नाम का पत्थर पाया जाता है, जो कि लौह के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कहाँ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। इससे ही हम लोग चुंबक कहते हैं। अर्थात मन में ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि चुंबक क्या होता है? वह पदार्थ, प्रकृति में उपस्थित वह पदार्थ जो लौह के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर ले? आकर्षित कर ले, वह चुंबक कहलाता है। और चुंबक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, जो प्रकृति में पहले से उपस्थित होता है, वो आपका प्रकृति चुंबक कहलाता है। यह काफी कमजोर होता है, काफी इसके जो बल होते हैं इसके काफी कमजोर होते हैं। और जो आपका कृत्रिम चुंबक होता है गाइस, वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उसे हम लोग बनाते हैं और यह काफी शक्तिशाली होता है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। तो गाइस ये जो चुंबकत्व होता है, एक वर्ड अब हम लोग और जोड़ेंगे कि आखिर ये जो मैग्नेटाइट पत्थर है, यह लौह पदार्थों को किसके कारण खींच रहा था? तो भाई किसी पदार्थ के जो आकर्षण कर रहा है ना, जो खींच रहा है ना, खींचने वाले गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। तो गाइज यदि ये बातें आपकी क्लियर हुई होंगी तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपने दिमाग में इसको रखने के लिए। उसके बाद हमने जो भी आपको यहाँ पर बताया है वो चीज़ें अब आपको यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे आपको फेयर करने में कोई भी समस्याएं ना हो गाइज। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यही सारी बातें हम आपको दिखाने वाले हैं लिखकर। चले तो गाइज देखिएगा, हमने आपको जो बातें इससे पहले बात किए थे वो सारी बातें आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखान दिखाई पड़ रहा होगा। उनको हम लोग एक बार पुनः समझ लेते हैं कि हमने जो समझा है क्या वही मैटर यहाँ लिख के आया हुआ है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने बताया कि चुंबक क्या होता है। तो लिखा गया प्रकृति में उपस्थित हुए सभी पदार्थ जो चुंबकित पदार्थों को आकर्षित कर लेता है। अब भाई ये चुंबकित पदार्थ क्या है? ये जो चुंबकित पदार्थ है उसमें आपका लौह पदार्थ आने वाला है।
उसके बाद और सारे तमाम प्रकार के ऐसे जो पदार्थ होंगे जिनको वो आकर्षित कर लेगा, वह पदार्थ चुंबक कहलाता है। चुंबक का यह गुण जिसके कारण वो आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण वो खींच रहा है, वह गुण क्या कहलाता है भाई? वह गुण क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। फिर उसके बाद जो चुंबक होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक चुंबक होता है और एक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक होता है। एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? प्रकृति द्वारा निर्मित चुंबक कौन सा चुंबक कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। फिर उसके बाद कृत्रिम चुंबक होता है, मानव द्वारा निर्मित चुंबक। कौन से चुंबक कहलाते भाई? कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। यह काफी अधिक शक्तिशाली होता है। किससे? प्राकृतिक चुंबक से। तो गाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आप तुरंत ही बात करने वाले हैं चुंबक का गुण क्या होता है, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइस बात करते हैं चुंबक का जो गुण होता है, यानी हम कह दें कि जनरली मतलब कह दिया जाए कि चुंबक के जो सामान्य गुण क्या होते हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो भाई पहला लिखा गया है कि जो चुंबक होता है उसमें दो ठो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अब बात करेंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबक में ये ध्रुव आया कहां से, ये सब की बातें हम लोग चर्चा करेंगे। तो गाइस ध्यान से समझिएगा कि चुंबक का सबसे बड़ा जो सामान्य गुण होता है कि किसी भी चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, ऐसे मान लिया जाए गाइस कि ये एक आपका चुंबक है, इस चुंबक को यदि आप किसी रस्सी के सहारे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दोगे तो ये जो चुंबक होता है ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है। ये चुंबक की प्रॉपर्टी होती है। जब आज तो आप लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल से हम लोग चाहे दुनिया की किसी भी कोने में पहुंच जा रहे हैं, पर यारों जब इससे पहले मोबाइल नहीं थी तो इसी चुंबक सुई के माध्यम से आपको स्क्रीन पे यहाँ पर कंपास सुई दिखाई पड़ रहा होगा। इस कंपास सुई के माध्यम से सब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में इसके माध्यम से दिशा को देखते थे। तो जो ये कंपास सुई आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो कंपास सुई होता है, इसको जब इसको रखा जाता था तो ये कंपास सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में जाके ठहर जाता था। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह सदैव उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है। एक बात ध्यान से समझिएगा, जो उत्तरी दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई है गाइस। अब बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की कि चुंबक में एक ध्रुव कभी नहीं होता। इस बात को जरा सा गौर से समझिए कि चुंबक में एक ध्रुव कभी नहीं होता। आइए इसका एक बढ़िया सा हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। यदि हम मान लें कि ये हमारा एक खूब बड़ा सा भारी भरकम सा चुंबक है जिसमें दो ठो ध्रुव है, एक यन है एक यस है, एक उत्तरी ध्रुव है एक दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि बोला है ना चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। तो आप लोगों के मन में विचार हो रहा होगा कि इस चुंबक को यदि हम क्रैक कर दें, इस चुंबक को दो भागों में बांट दें तो यन और यस आपका अलग हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इस चुंबक को जब आप दो भागों में अब बांट दोगे गाइस तो एन और एस यहाँ पर एक ध्रुव हो जाएगा और एक एन और एस आपका यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा गाइस। इस बात को जरूर समझिएगा आप। अर्थात
वो इस लाइन के द्वारा आपको बताना चाह रहा है कि चुंबक को हम कितनों छोटे 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 से छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, पर चुंबक में सदैव दो ध्रुव रहेगा, एक यन रहता है, एक यस रहता है। इसीलिए वो बोला कि चुंबक में एक ध्रुव कभी नहीं होता। अब आपके मन में विचार आ होगा कि इसको भी क्रैक कर दें, तो इसको गाइस क्रैक कर दोगे तो इसमें भी अब इतना छोटा छोटा NOS मिलने लगेंगे। तो गाइस इस प्रकार आप देखिए, आप इनको क्रैक करके देखिए तो ऐसे ऐसे, अर्थात चुंबक में कभी भी एक ध्रुव की संभव नहीं हो सकता। चुंबक में सदैव दो ध्रुव रहते हैं। आप चुंबक को चाहे जितना तोड़ते चले जाओ, ध्रुवों की संख्या सदैव दो ही रहेगी। तो ये लाइन आपका क्लियर हो गया होगा गाइस, उम्मीद करते हैं। अब बातें करते हैं कि जो सजाती ध्रुव और विजाती ध्रुव किसे कहते हैं। तो सजाती मतलब होता है भाई बिरादर, बिरादर जिसे कहा जाता है, एक ही क्वालिटी वाले। ये देखो, ये एन और ए यन, यन यन सजाती होंगे और एन और एस क्या होते हैं, विजाती होते हैं। अर्थात जब उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है किसी भी चुंबक का यदि उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लेके जाएंगे तो यह दोनों चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात एक दूसरे को दूर की तरफ क्या करते हैं, धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर की तरफ जाना चाहते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। हमने क्या बताया, जो सजाती ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात जब किसी भी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लेके जाओगे तो वो दोनों चुंबक एक दूसरे को दूर की तरफ ठेल देंगे। क्यों, आखिर क्यों होता है कि उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, दक्षिणी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि उत्तर दक्षिण को आकर्षित कर लेता है और उत्तर को प्रतिकर्षित कर लेता है। तो गाइस इस प्रश्न का जवाब वीडियो के अंत में जरूर आपको मिलेगा। आप जरूर अंत तक बने रहिएगा। तब तक मैं आपको समय देता हूं, आप सोचकर विचार कर कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए कि उत्तरी ध्रुव को क्यों प्रतिकर्षित करता है और दक्षिणी ध्रुव को क्यों प्रतिकर्षित करता है। तो गाइस आइए बात करते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर, चलिए एक चुंबक बनाते हैं, जैसा वो कर रहा है वैसा हम आपको समझाने वाले हैं। ये मान लेते हैं ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। क्या कर रहा है, चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ये देखिए जो चुंबकीय रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहां पे जा रही हैं, दक्षिणी ध्रुव तक जा रही हैं। भाई एक बार फिर से देख लो, जो ये चुंबकीय रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जा रही है। अब एक बात और मन में विचार उठ रहा है कि भाई ये जो चुंबक के अंदर जब प्रवेश करती हैं तो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है, यानी चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगी और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। तो ये रहे चुंबक के प्रॉपर्टी और आज की लेक्चर गाइस, चुंबक के नाम जो था वो आज की लेक्चर यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हे गाइस आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर बताइएगा। अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित क्यों करता है, तो उस प्रश्न का जवाब देने का समय आ चुका है। तो गाइस उस जवाब को जानने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चैनल का मेन मकसद है
कि रट्टाफिकेशन नॉट अवेलेबल होना चाहिए आप लोगों के लाइफ, आप लोगों के सब्जेक्ट में। तो भाई बात करते हैं कि ये क्यों प्रतिकर्षित करता है। मन में उठ रहा है ना प्रश्न कि कभी कभी बचपन में हम लोग ले जाते थे, दो चुंबक को पास में सटाते थे तो वो दोनों चुंबक दूर हट जाते थे, वो दोनों चुंबक हमेशा दूर हट जाते थे। आखिर क्यों, कौन उनको दूर करता है भाई? तो देखो जरा सा, देखो यहां पर, ये देखो एक चुंबक आपने लिया है ना, थोड़ा सा इसको वीआईपी वाले से बनाते हम लोग भाई, समझाना है ना। तो ये देखो एक चुंबक ले लिए, ये भाई ये राम का चुंबक हो गया, एन हो गया, ये यस हो गया, और ये किसका चुंबक है? राम का चुंबक है। राम एक बढ़िया सा व्यक्ति है, लड़का है, वो राम जो है ना ये चुंबक लेके आया, और इधर वाले भाई ये श्याम के चुंबक हो गए। किसके चुंबक हो गए? श्याम के चुंबक हो गए। चलो ये भी यस हो गए, ये भी यन हो गए, और ये किसके चुंबक हो गए? श्याम के चुंबक हो गए। अब ये राम और श्याम दोनों लोग जो है दक्षिणी, ये देखिए दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को दोनों को आपस में ले आना, स्पर्श कराना चाहे, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई राम बोल रहा है श्याम से कि तुम क्यों ठेल रहे हो, श्याम बोल रहा है राम से तुम क्यों ठेल रहे हो। उन लोगों को ये नहीं पता कि वो किसी को नहीं ठेल रहे, ये दोनों ध्रुव बैठे हैं ना, इन दोनों का खेल है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आओ, ये तो पहले से हम जानते प्रतिकर्षित करता क्यों करता है। तो ध्यान से, अभी आपको बताया गया था गाइस कि जो होता है आपका जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती है। तो गाइस यदि मैं आपको इनका ध्रुव बदले, यदि इनको हम कहें एन यहाँ पर कर दें, एस आपको यहाँ पर कर दें, तो कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है, क्योंकि यन भी तो यन ये भी तो वही हो गए, उत्तरी ध्रुव दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं। अब फिर से अगर हमने इनको ध्रुव चेंज किया तो फिर से सजाती ध्रुव हो गए, एन यन हो गए, तो यन यानी कि हुई लड़ाई, तो यन एक दूसरे को क्या करने लगे? ठेलने लगे। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? तो गाइस देखिएगा, आपको पता है कि चुंबक से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक क्या करती हैं? जाती है। तो वो इस प्रकार उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगी। एक इससे भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगी, फिर एक इससे निकलकर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगी। तो गाइस जब अगली चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी तो वो चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार निकलेंगी। ध्यान से समझते रहो। अब बताओ, ये चुंबकीय बल रेखाएं, अब ये इससे निकलने वाली, इस चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं आगे जाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। और आपने पढ़ा होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये चुंबकीय बल रेखाएं इसके ऊपर से कभी नहीं जा सकती, ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। तो बताओ, अब ये चुंबकीय बल रेखाएं आगे जाने के लिए जगह चाहिए, आगे तब जाएंगे जब ये दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर होंगे तो यहाँ प्लस मिल जाएगा और ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल जाएंगी। तो मन में कुछ भी जा रहा है, आपके दिमाग में कुछ जा रहा बातें कि आखिर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, जिसके कारण ये दोनों ध्रुव एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। जैसे ही दूर हटेंगे वैसे ही ये चुंबकीय बल रेखाएं इस ध्रुव से निकलकर इस ध्रुव पर पहुंच जाएंगी। तो गाइस जरूर आपको समझ में आया होगा कि उत्तरी ध्रुव क्यों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो गाइस इसी प्रश्न के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि आज के लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए।